मुझे अभी भी याद है 2016 में जब जियो भारत में लॉन्च हुआ था तो उसके फ्री इंटरनेट को देखकर लोग ऐसे पागल हो चुके थे जैसे मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। लोग अपना पुराना सिम छोड़कर जियो में पोर्ट कराने लगे और एकदम से इंडिया की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का चेहरा बदल गया। 2016 के बाद आपने खुद देखा, धीरे धीरे मार्केट में सिर्फ दो ही डोमिनेंट प्लेयर्स बचे, जियो और एयरटेल। वहीं बाकी कंपनियां या तो बंद हो गईं या फिर आज भी स्ट्रगल कर रही हैं। और अब फिर ऐसा लग रहा है कि वैसा ही सीन अब फिर से एक बार रिपीट होने वाला है। फर्क बस इतना है कि इस बार वजह जियो नहीं बल्कि स्टारलिंक होगा। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट देने के लिए उसे ना जमीन पर टावर्स लगानी है और ना ही फाइबर केबल बिछानी है। वो सीधे सैटेलाइट से आपके घर तक इंटरनेट पहुंचा सकता है। दोस्तों, 2021 में स्टारलिंक जब इंडिया में एंट्री लेना चाहता था तो जियो और एयरटेल ने उसको रोकने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दिया था। लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद भी अंबानी एंड मित्तल को मई 2025 में आखिरकार स्टारलिंक के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जियो और एयरटेल ने इंडिया में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो फिर गवर्नमेंट ने उनके हित के खिलाफ जाकर एक फॉरेन कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री क्यों दी? क्या इससे कंट्री के ऊपर रिस्क नहीं बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टारलिंक इंडिया में जियो और एयरटेल को रिप्लेस कर देगा? आपको बता दें, इंडिया में अभी तक जो इंटरनेट हम अपने फोन या पीसी में यूज करते हैं वो फाइबर केबल पर बेस्ड है। यानी जियो और एयरटेल का पूरा नेटवर्क फाइबर केबल्स पर टिका हुआ है। वहीं इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट पर बेस्ड है। कि फाइबर इंटरनेट और सैटेलाइट इंटरनेट में फर्क क्या होता है? तो फाइबर केबल्स एक्चुअली ग्लास या प्लास्टिक के पतले पतले रेशों से मिलकर बनी होती है जिसमें डाटा लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। वह नॉर्मल केबल जैसे इथरनेट या लन में कॉपर वायर का यूज किया जाता है और इसमें डाटा लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसीलिए हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बेस्ट होता है। अब आज आपके घर के पास जो मोबाइल टावर काम करता है वो फाइबर केबल के थ्रू ही डेटा सेंटर से कनेक्ट किया जाता है और वो डेटा सेंटर दुनिया के दूसरे देशों से कनेक्टेड रहते हैं और इस सिस्टम में फाइबर को हमेशा जमीन के नीचे या फिर समुद्र के अंदर बिछाया जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट इंटरनेट में सिग्नल जमीन के नीचे से नहीं बल्कि ऊपर आसमान से आता है। इसमें सिग्नल सैटेलाइट से सीधा आपके छत पर लगी हुई डिश पर आता है और वो डिश सिग्नल को इंटरनेट में कन्वर्ट करती है। में ना तो फाइबर बिछानी पड़ी और ना ही टावर लगाना पड़ा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जब सैटेलाइट इंटरनेट इतना ही ज्यादा एडवांस है तो फिर पूरी दुनिया फाइबर पर डिपेंड क्यों करती है, सैटेलाइट पर क्यों नहीं? तो दोस्तों, स्टारलिंक के आने से पहले जो सैटेलाइट इंटरनेट हुआ करता था उसमें प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि वो फाइबर का ऑप्शन कभी बन ही नहीं पाया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिले यानी लेटेंसी की, क्योंकि पुराने सैटेलाइट सिस्टम जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पर बेस्ड थे जो अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर घूमते थे। ऐसे में जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट करते थे तो उस डाटा के सैटेलाइट तक जाने और वापस आने में आधा सेकंड लग जाता था। अब सुनने में यह नंबर आपको शायद ज्यादा बड़ा ना लगे, लेकिन रियल लाइफ में इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे कि वीडियो कॉल और ऑनलाइन गेमिंग जैसे बेसिक चीज भी पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा दूसरी बड़ी दिक्कत थी कैपेसिटी और कॉस्ट की। पुरानी सैटेलाइट साइज में बड़ी होती थी, इसीलिए उन्हें एल चाया करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था और इतने ज्यादा खर्चे के बाद भी वो सिर्फ लिमिटेड यूजर्स को ही इंटरनेट दे पाते थे। इसलिए प्लान्स इतने महंगे हो जाते थे कि वो आम आदमी के लिए प्रैक्टिकल थे ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से सैटेलाइट इंटरनेट को हमेशा एक लास्ट ऑप्शन माना गया था, जहां बिल्कुल कुछ भी काम ना करे, सिर्फ वहीं पर सैटेलाइट लगाया जाए। एंड दोस्तों, इसीलिए 90 के दशक के दौरान जब दुनिया में इंटरनेट तेजी से फैलना शुरू हुआ तो इसके लिए फाइबर ऑप्शन को बेटर माना गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया सैटेलाइट इंटरनेट को बेकार मानती थी तो इलॉन मस्क ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? अब देखो, पुराने सैटेलाइट सिस्टम्स जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पर बेस्ड थे जो अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर घूमते थे और इलॉन मस्क ने इसी चीज को बदल दिया। उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट्स को इस तरह से बनाया कि वो धरती से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर यानी लोअर ऑन ऑर्बिट में घूम सके। और एक डिसीजन ने पूरा गेम चेंज कर दिया, क्योंकि जब सैटेलाइट जमीन के इतने करीब आ गया तो सिग्नल को ऊपर नीचे जाने में अब उतना टाइम नहीं लगता था। इसी वजह से स्टारलिंक की लेटेंसी 600 मिली से कम होकर सीधे 20 से